प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपका सेकंड चैप्टर बाजार दर्शन समझाने जा रही हूँ। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि जैनेन्द्र कुमार जी बाजार दर्शन के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक बार लेखक से उनकी मुलाकात होती है तो उनके दोस्त होते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मार्केट में जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से एक सामान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वापसी में जब वो अपने घर आते हैं तो वो इतना सामान खरीद कर लाते हैं कि उनके पास में ट्रेन का, रेल का किराया तक भी नहीं बचता। तो जब लेखक अपने दोस्त से रास्ते में मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि शॉपिंग करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो आप मार्केट से? तो वो कह रहे थे कि एक दो सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन इतना सारा सामान लेके आए हैं। तो इसका रीज़न है कि ये जो साथ थी, इससे मीनिंग निकलता है ये जो साथ थी का मतलब कि पत्नी मेरी साथ थी। तो वो इतना सामान खरीद के लाते हैं, बहुत ज़्यादा सामान खरीद के लाते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी हमें इस चैप्टर के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि बाज़ार जो है वो अपना जादू फैलाता है। आप देखिए, चौक बाज़ार में इतना सामान जमा होता है कि वहाँ पर हमारा मन इतना लालायित हो जाता है उस बाज़ार को देख करके कि हम ये चाहते हैं कि पता नहीं क्या खरीद लें और क्या घर लेके आ जाएं। तो इसके अंदर 4 प्रकार के लोग बताए हैं जो कि मितव्ययी लोग हैं। एक तो जो परचेसिंग पावर को बढ़ाकर रखते हैं। परचेसिंग पावर का अर्थ होता है बहुत अधिक सामान खरीदते हैं। वो अपने जेब मनी जितना पैसा लेते हैं वो पूरा खाली करके आते हैं। दूसरे होते हैं मितव्ययी लोग। मितव्ययी लोगों का मतलब होता है वो गए और जो चीज़ खरीदनी है वो टू दिस पॉइंट उठाई और अपने घर आ जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में घूमते हैं, जेब में पैसा ले जाते हैं, लेकिन कुछ खरीद के नहीं आते, वापस आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खरीदना ही नहीं चाहते और वो ये कहते हैं कि मार्केट में तो इतना सामान है, क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, इसलिए वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो इसके अंदर जैनेन्द्र कुमार जी हमें ये समझा रहे, एक भगत जी थे जो चूर्ण बेचने का काम करते थे। वो प्रतिदिन खाली 6 आने का चूर्ण बेचते थे। एक आने के अंदर 6 पैसे होते, और ये बहुत पहले का लिखा हुआ चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर 36 पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो वो 6 आने का चूर्ण रोज़ बेचते थे। 6 आने मतलब 36 पैसे का। 36 पैसे का चूर्ण रोज़ बेचते थे और बचा हुआ चूर्ण बच्चों को बांट करके वो अपने घर वापस आ जाते थे। वो एक ही दुकान पर चढ़ते थे और वहाँ से जीरा और जो भी मसाले वगैरह, नमक वगैरह उनको ज़रूरत होती थी उसको लेकर के और सीधे अपने घर आ जाते थे। उसके बाद वो कभी नहीं देखते थे कि बाज़ार के अंदर क्या है। तो जैनेन्द्र कुमार जी ये समझाना चाह रहे हैं कि बाज़ार कभी खाली नहीं होते। आप एक अटैची उठा के लाओगे तो दुकानदार दूसरी अटैची दूसरे दिन वहाँ रख देगा। तो पैसे की परचेसिंग पावर को न दिखाते हुए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ खरीदनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं घर में डबल बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतना बढ़िया सामान होता है, कारें वगैरह सब अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ उन्हें बदलने की आदत होती है। पुराना फेंका और नया लाया, पुराना फेंका और नया लाया। दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अगर चाय की छलनी भी एक लेनी है तो वहाँ दुकान पे गए और चाय की छलनी को लेके आ गए। कई लोग जेब में पैसे लेके सिर्फ मार्केट की शोभा देखने के लिए जाते हैं और वो घूम फिर के वापस घर आ जाते हैं। तो मैं प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आपने बुक में से बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने जो मेन पॉइंट थे वो आपको समझा दिए। तो जैनेन्द्र कुमार जी इस लेसन के माध्यम से हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत है आप उतना ही सामान बाज़ार से जाकर खरीदिए। ऐसे नहीं कि आपके पास किराए के लिए पैसे भी न बचे और ख़रीदते जाओ। जब घर आओ तो फिर आप 2 दिन के बाद पछताओगे कि हमने ये सामान वेस्ट खरीद लिया, ये सामान वेस्ट खरीद लिया। इसीलिए कभी भी बाज़ार कभी खाली नहीं होते और हमें पैसे की परचेसिंग पावर नहीं बतानी चाहिए और जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमको खरीदना चाहिए। तो इसीलिए वो चूर्ण वाले का उदाहरण दिया है कि वो कितना बढ़िया आदमी था, अपनी ज़िंदगी में कितना खुशहाल था, खुश था और वो 36 पैसे में ही अपना गुजारा करता था। तो प्यारे बच्चों, आज 36 पैसे का समय तो नहीं है, लेकिन हमें अभी भी अपने रुपए को, अपने घर के पैसे को, अपने घर की इनकम को देखकर ही खर्च करना चाहिए। बाज़ार कभी खाली नहीं होते, ये जैनेन्द्र कुमार का कहना है और हमें इस बात पे पूरी तरह से गौर करना चाहिए और अपने जीवन में इस लेसन को आत्मसात करना चाहिए। यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और यही जैनेन्द्र कुमार जी का उद्देश्य है कि बच्चे नई नई चीज़ें खरीद करके बार बार ना फेंके, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास ये चीज़ है, मुझे भी ये खरीदनी है। इस प्रकार की थिंकिंग हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। तो हम सुखी रहेंगे,
किसकी तरह? भगत जी की तरह। आज इस चैप्टर का यही अभिप्राय प्यारे बच्चों। तो इसका आप एक टू दिस पॉइंट एक वर्ड आज आपने जरूर पढ़ना, यही आज आपका होमवर्क है। और अगर आप इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, समझदार है। उसको अपने ऊपर लेके पढ़ना कि जिस लेसन में जो बात बताई गई है हमने उतना ही करना है। आज के लिए इतना ही सफिशेंट। थैंक यू बेटा।